हाँ जी, 11वीं क्लास वाले बच्चों कैसे हैं आप लोग? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? एग्ज़ाम आपको पता लग ही गया होगा, आपके एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गए हैं। कुछ बच्चों को कुछ समस्याएँ आई और जब समस्याएँ आई तो उस समस्या को मैंने उजागर किया और बताया कि भैया प्रॉब्लम क्या है। और बच्चे सारे बच्चे नहीं हैं, देखो कुछ बच्चों का एग्ज़ाम कैंसल हो गया है, अब वो 15 मार्च को ही होगा, ठीक है? 15 मार्च को होगा तो किस किस बच्चों के लिए ये प्रॉब्लम आई है? पीछे का कारण नहीं जानेंगे, बस ये जानेंगे कि हुआ क्या है और क्या ये इम्पैक्ट करेगा? क्या कैसे किन चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे? दूसरी चीज़ ये कि क्या सर जो पेपर होगा दोबारा क्या वो आसान होगा या टफ़ होगा? पहले क्या जो बच्चे एग्ज़ाम दे देंगे, उनको बेनिफिट होगा कि नहीं होगा? जो बाद में देंगे, क्या उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा? ये सारे के सारे क्वेश्चन्स अभी आपके सबके बने हुए हैं बट मैं एक-एक क्वेश्चन का आंसर दूँगा और इस वीडियो में बने रहना, क्योंकि 11वीं क्लास के बच्चों के लिए ये थोड़ा एक शॉकिंग है बट जो 2 स्टेट है केवल उन्हीं में ये सब चेंज आया है, बाकी सबके लिए चेंजेज़ नहीं है। अब मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, हुआ क्या है? देखो हमारे पास 11वीं क्लास के बच्चों के लिए अभी मैं केवल जेएनवी 11th के लिए बता देता हूँ, जो 10th में पढ़ रहे हैं वो बच्चे इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं जेएनवी 11th ठीक है? जेएनवी 11th ठीक है? जेएनवी 11th अब इसमें क्या होता है मैं आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। जेएनवी 11th में अभी अगेन 6 से 7 तारीख 6 जनवरी को अगेन एडमिट कार्ड रिलीज़ होते हैं, ठीक है? 6th ऑफ जैन को आपके एडमिट कार्ड रिलीज़ हुए हैं। आपका एग्ज़ाम डेट क्या है वैसे? ऑफ़िशियल एग्ज़ाम डेट आपका क्या है? एग्ज़ाम डेट सर जी 7th ऑफ फ़ेब है, ठीक है? 7th ऑफ फ़ेब है, तो यानी कि आपका एग्ज़ाम 7th ऑफ फ़ेब को ही होगा। सबका मैक्सिमम बच्चों का होगा 7th ऑफ फ़ेब का, ठीक है? 7th ऑफ फ़ेब को। अब दिक्कत कहाँ होती है एडमिट कार्ड जब रिलीज़ हो जाते हैं यहाँ पे हमारे पास कब एडमिट कार्ड रिलीज़ सर 6 जनवरी को एडमिट कार्ड आ गए। एडमिट कार्ड आ गए। उस एडमिट कार्ड के आने के बाद हमें एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? कि सर एग्ज़ाम जो है वेस्ट बंगाल, ठीक है? वेस्ट बंगाल एंड झारखंड, ठीक है? झारखंड। इन बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो गया। कैंसल मतलब एक तरीके से मान लो पोस्टपोन हो गया, ठीक है? एग्ज़ाम क्या हो गया जी? पोस्टपोन हो गया। एग्ज़ाम पोस्टपोन। जब एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ तो इसमें कुछ बच्चों को डाउट हुआ कि सर क्या होगा? कैसे होगा? क्यों हुआ है? कैसे हुआ है? इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? ये सारे के सारे डाउट्स आपके क्वेश्चंस आपके दिमाग में बनते रहे। और अगेन मैं आपको एक बात बोल देता हूँ कि हमारे यहाँ पे आपकी तैयारी चल रही है। वेस्ट बंगाल और झारखंड वाले बच्चे अगर हमें अप्रोच करेंगे, हम उनकी भी तैयारी कराएँगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम ये जो एग्ज़ाम है, ये सबके लिए है बट इन बच्चों के लिए इनका जो एग्ज़ाम डेट है, ये कब का है? इनका जो एग्ज़ाम डेट है, ये कब का है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कब का है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? इनका मैं एग्ज़ाम डेट आपको दिखा देता हूँ। इनका एग्ज़ाम डेट है कितना? सर जी 15th ऑफ मार्च 2026 यानी कि आपको ऑलमोस्ट अगर मैं बताऊँ तो 28 है ना? 7 और 21 और लगभग 1 महीने का टाइम आपको मिल गया। पूरा 1 महीने का टाइम मिला है, मोर दैन 1 मंथ। आपके पास 1 महीने से ज़्यादा का समय मिला है, ठीक है? मोर दैन 1 मंथ, मोर दैन 1 मंथ। किसको मिला है ये? सर जी केवल और केवल इन 2 स्टेट के बच्चों के लिए। कौन-कौन से? झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। इस बात से दूसरे बच्चों को घबराना नहीं है कि क्या सर अब चूँकि क्या है ना ये सीट्स जो है जेएनवी वाइज़ होती है तो ऑल इंडिया लेवल पे वैसे भी मेरिट नहीं लगेगी। जो स्टेट का या फिर मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज़ कहूँ, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज़ जो जिस डिस्ट्रिक्ट से है उसकी मेरिट उसी डिस्ट्रिक्ट में कंसिडर की जाएगी। एक पॉइंट ये है कि एग्ज़ाम सबका 7 फरवरी को है बट इनका 15 मार्च को है। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे तो इनको बेनिफिट मिलेगा बट बेनिफिट ऐसे कोई नाम की चीज़ होती नहीं है, क्योंकि अगर इनका एग्ज़ाम 1 मंथ बाद भी हो रहा है, मोर दैन 1 मंथ बाद भी हो रहा है, तो उससे आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है क्योंकि जो 7 फरवरी को जो एग्ज़ाम होगा, जो 7 फरवरी को एग्ज़ाम होगा, उसमें मोस्टली जो सिलेबस है तो वो तो है सेम ही ना, सिलेबस तो सेम है ना, सिलेबस सेम है, ठीक है? सिलेबस आपका सेम है। इसके साथ-साथ आपका एग्ज़ाम पैटर्न सेम है। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न सेम है। अभी कुछ बालक कह रहे हैं कि सर क्या एग्ज़ाम उनका टफ आएगा? डिपेंड करता है भैया, सीट्स कितनी है हर एक जेएनवी में वहाँ पे वेस्ट बंगाल और झारखंड में। एग्ज़ाम पैटर्न सेम रहेगा, सिलेबस सेम, एग्ज़ाम पैटर्न सेम। एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी और इन सब चीज़ों को देखेंगे, डिफ़िकल्ट होगा कि ईज़ी होगा, ये सब डिपेंड करता है उस इंडिविजुअल जेएनवी पे, ठीक है? उस इंडिविजुअल जेएनवी पे डिपेंड करता है कि कैसा होगा, ठीक है? उस इंडिविजुअल जेएनवी पे ही डिपेंड करेगा कि कैसा होगा। सो डिफिकल्टी लेवल यहाँ से और यहाँ से डिसाइड होगा कि भैया आपका इंडिविजुअल जेएनवी में कितनी सीट है 11वीं के क्लास के बच्चों के लिए। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन एंड जो झारखंड और
वेस्ट बंगाल के बच्चे हैं, आप लोगों को ध्यान से एक बात मैं बता दूँ कि आपके लिए एक अपॉर्च्युनिटी है, इसको ग्रैब करना है। देयर आर नंबर ऑफ रीज़न्स जिसकी वज़ह से ये हुआ है, बहुत सारे कारण रहे होंगे। अब आप क्या करो, चीज़ों को रिवाइज़ करना स्टार्ट करो। अगर आपको स्पेशल अटेंशन चाहिए, कुछ क्लासेस चाहिए, झारखंड, वेस्ट बंगाल के बच्चे जो भी देख रहे हैं, आपके लिए हम एक अलग से स्पेशल सेशन लगा देंगे 7 फरवरी के बाद। बट फॉर द टाइम बीइंग आपके लिए एक अपॉर्च्युनिटी ये आई है कि आपको 1 महीने से ज़्यादा का टाइम मिला है, इसको यूटिलाइज़ करो। आपका एग्ज़ाम 15 मार्च को होगा और बाकी जो बच्चे 7 फरवरी वाले हैं, 19 तारीख से आपका प्रॉपर एक गैस पेपर चलेगा। तब तक आप अच्छे से अपना सिलेबस कवर कर लीजिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर रहेगी, उसमें मैं हमेशा आपके साथ हमेशा सपोर्ट करूँगा। कुछ भी प्रॉब्लम रहेगी तो हम लोग हमेशा अवेलेबल रहेंगे। सो थैंक यू सो मच। किसी बच्चे को परेशान नहीं होना, 11वीं क्लास वाले बच्चे को 7 तारीख में अभी है आपके पास 27-28 दिन है। अच्छे से तैयारी करो। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या है, सो आई विल बी देयर। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम आपकी ऐसी ही कोई और भी प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोई टेंशन नहीं लेनी है। जिसके साथ जो हुआ है वो उसको देखेंगे। आप अपने लिए जो 7 फरवरी का टारगेट है उसको बनाए रखो। बाय बच्चों।